हर हर महादेव। ये महादेव का एक मंदिर है काशी के। काशी के अनसुने रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम काशी की सार्थकता एवं वह स्थल जहाँ मरण की अभिलाषा रहती है, जहाँ पंचभूतात्मक स्थूल शरीर के कर्म की निरंतरता के लिए मिले यंत्र का विलय होता है। यह वह मार्ग है जो दुखात्मक एवं सुखात्मक दोनों है, जहाँ संसार है, संसार नहीं भी है। वह मार्ग मणिकर्णिका है। आज हम एक ऐसे स्थल पर जाएंगे जहाँ मोक्ष है, आनंद है। तमाम अधिकांश चैनल एवं व्यक्तियों ने मणिकर्णिका के उस स्वरूप को दिखलाया जहाँ मात्र पंच तत्व का विलय है, अर्थात जहाँ लकड़ियों पर, चिता पर यंत्र स्वरूप शरीर का अग्नि प्रवेश होता है। यहाँ इस अग्नि प्रवेश के स्वरूप को दिखलाकर संसार की गति को समझाया गया है। किंतु आज हम वास्तविक स्वरूप को दिखलाने जा रहे हैं, उसका अनुभव करने जा रहे हैं, जो जीवित जन को मोक्ष दिलवा दे, उसे तारक मंत्र मिल जाए, जो मरण के पश्चात नहीं, मरण के पूर्व में ही उपस्थित हो जाए। काशी के लिए कहा गया है कि त्रयाणामपि लोकानां हिताय महते नृपः समानयिषीत् ततो गंगाम यत्र सीन मणिकर्णिका। तीनों लोकों में यह विमुक्त क्षेत्र महान है। यह चक्र पुष्करिणी क्षेत्र कल्याणप्रद है और उस पर माँ गंगा की प्रेममयी धारा रूपी आंचल और उस प्रेममयी आंचल और माँ गंगा की आंचल रूपी प्रेममयी धारा, इन तीनों का संगम हमें काशी में ही मिलता है। अर्थात महाकुंभ की पूर्णता का यह क्षेत्र वास्तविक रूप से संगम ही है। यह मणिकर्णिका घाट हम इसे दो स्वरूप में देखते हैं, या इसके दो रूप उपस्थित होते हैं। एक रूप तो पंच तत्वात्मक है, अर्थात काल के यज्ञ में पंच तत्वात्मक हविष्य यज्ञ चलता रहता है, वह स्वरूप है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने नैषधि चरितम में काशी का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर शवदाह रूपी यज्ञ सत्र चलता रहता है, तथा दूसरी ओर यह दिव्य स्वरूप जहाँ पुष्करिणी है, जहाँ तारकेश्वर महादेव हैं। तारकेश्वर महादेव 51 महादेव में आते हैं और वही तारकेश्वर महादेव जो मोक्ष देते हैं, अर्थात काशी में जो मोक्ष देने की या मोक्ष प्राप्त करने की, या काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वह इन्हीं महादेव के कारण ही होता है। इसलिए इनका नाम तारकेश्वर महादेव पड़ा। जहाँ शिव शक्ति दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं और दोनों ही मिलकर शिव शक्ति स्वरूपिणी शक्ति मरने के पश्चात मरे हुए जीव के कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उसकी सद्गति होती है। ऐसा पुराणों में वर्णित है और काशी की विशेषता के रूप में आ जाता है। किंतु काशी जो तारकेश्वर मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इसकी सुंदर कलाकृति इसके मंदिर पर हुई है। बना ली। ये देख लो मैं पूरी वीडियो के लिए। बंद करो, उसकी बैटरी मत लो करो। तारकेश्वर मंदिर जो एक प्रसिद्ध महादेव में है, जो तारते हैं, और यहाँ बहुत से विविध प्रकार के अनुष्ठान किया जाते हैं, जिनका विविध प्रकार के अनुष्ठान का समापन किया जाता है। यहाँ दक्षिण भारत से आए हुए कुछ भक्त हैं जिन्होंने 41 दिन तक का व्रत रखा और उस व्रत के पश्चात यहाँ पर अपने इस व्रत का समापन कर रहे हैं तारकेश्वर महादेव के यहाँ। तो हम भी अभी दर्शन करते हैं और आप भी तारकेश्वर महादेव का दर्शन करिए इस चैनल के माध्यम से।
तारकेश्वर महादेव अर्थात तारक शिव, जिनके लिए कहा गया है यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् तारापति विभूषणः तारयेत तारक द्रोण्या दुस्तरात् भवसागरात्, जो विश्वनाथ तारकेश्वर के रूप में दुस्तर भवसागर से पार करा देते हैं, उनको कोटि कोटि नमन है। काशी भगवान शिव के कर्णाभूषण गिरने से मणिकर्णिका शब्द के रूप में विख्यात हुई, और वही जो भगवान शिव के कर्णाभूषण में जड़ित मणि थी, उसकी चमक और प्रकाश के कारण ही यह काशी नाम से विख्यात हुई। काशी के लिए कहा जाता है कि आद्या अवधि शवदाह लगी मणिकर्णिका पर आय, बैठी 18 गोटियां खेली सबय गृह जाए। अर्थात काशी वह है जिस स्थान पर बैठकर जन मरण उत्सव की अभिलाषा में मरे हुए लोगों, अर्थात जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनकी गणना यहाँ चमकती हुई सिटकियों कंकड़ियों से करते हैं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने आकाश दीप वाले स्थल पर सूर्य की किरणें जब गंगा जल पर पड़ती हैं, तो निश्चित रूप से काशी का वही चमकदार भास्वर स्वरूप दिखलाई पड़ जाता है। यही है काशी, यही है उस मणिमय प्रकाश का स्वरूप जो शिव के कर्णाभूषण के उपहार के रूप में हम सभी को मिला है, मानव को मिला है। लोक में प्रचलित है कि शिव और शक्ति तारक मंत्र देते हैं। क्या है तारक मंत्र? क्या तारक मंत्र मरने पर ही मिलता है? क्या पहले नहीं मिल सकता? वह तारक मंत्र कैसा होगा? उसका स्वरूप कैसा होगा? ऐसी अनगिनत बातें, अनगिनत प्रश्न यहाँ आने पर मन में चलने लगते हैं। वह तारक मंत्र क्या विशेष अक्षरों एवं अनुस्वारों, विसर्गों से बिंधा हुआ मंत्र होगा? क्या है तारक मंत्र? लेकिन यदि शाब्दिक अक्षरों की संयोजना को कहें तो यह पांच भौतिक तत्व की सृष्टि है। यह उसी विलय के साथ विलीन हो जाती है। फिर तारक मंत्र क्या मनुष्य की चेतना से परे कोई विलक्षण वस्तु है, विलक्षण तत्व है? इस स्थल पर आने के बाद शायद आप भी यही अनुभव करें, या आपके मन में भी अपने विचारों के समाधान की खोज यदि आप चाहते हैं, यदि आप अपने मन में उठ रहे विचार और उन विचारों के समाधान की खोज चाहते हैं, तो आप सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। बशर्ते उन व्याप्त ऊर्जाओं एवं संवेदनाओं के साथ कितनी तीव्र ऊर्जा एवं संवेदना आपकी है, उनके साथ कितनी साम्यता है, बस केवल इसी की आवश्यकता है। तारक मंत्र जो जीव को तार दे। जीव का तारना कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? कब संभव हो सकता है? क्या जब कर्म बंधन शिथिल हो जाता है तब जीव का तारना हो जाता है? यहाँ काशी में यह दावा या विश्वास दिलाया जाता है कि व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह यहाँ आकर जो भी कर्म करता है वह पुण्यमयी बन जाता है। किंतु उससे परे काशी का यह जो मणिकर्णिका घाट है, यह जो तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, स्थान है, यह मात्र निष्काम कर्म का ही मंत्र देता है। तारक मंत्र शिव शक्ति की ऊर्जा का श्रवण है, प्रवहणन है।
शिव शक्ति की ऊर्जा का श्रवण है जो जीव के कर्ण में पड़ता है। मेरे विचार से तारक मंत्र तो वह है जो पंचतात्विक भूत से निश्चित शाब्दिक संयोजन न होकर वह शक्ति है जो जीव एवं परम तत्व ईश्वर के ऐक्य का कारण बन जाती है। जीव एवं परब्रह्म का सायुज्य ही तारक मंत्र है, जो सायुज्य बड़ा ही कठिन है। शिव शक्ति तारक मंत्र देकर जीव ब्रह्म का सायुज्य कर देते हैं, क्योंकि कर्म बंधन असायुज्यता का प्रतीक है। जिस भांति महात्मा बुद्ध ने, मीराबाई ने, कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में ही तारक मंत्र प्राप्त कर लिया था, क्योंकि राम और तुलसी एक हो गए थे, उनके मध्य कुछ भी शेष नहीं था। मुझे तारकेश्वर महादेव के इस स्थल पर आने के पश्चात जो भी अनुभूतियाँ हुई, उनमें यह सबसे विशेष रही। इसके अलावा वह सभी दृश्य जो पुराणों में वर्णित हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी दृश्य शक्तिमान इस शाश्वत नेत्रों में चित्रपट की भांति चल रहे हैं। भविष्य में आने वाले वर्षों में यह काशी का जो स्थल है, एक ऐसे स्थल के रूप में जाना जाएगा जहां से दूसरे लोक की यात्रा संभव होगी। क्या कहूँ, कितना अभिव्यक्त करूं, क्योंकि कुछ अनुभूतियां एवं भावनाएं शब्दों में अभिव्यक्त ही नहीं की जा सकती। वह तो जिस स्थल पर आप गए हैं, वह स्थल या वह स्थान और उस स्थल पर जाने वाले व्यक्ति के मध्य की बात है। जो स्थल एवं वह व्यक्ति ही जानते हैं, तीसरे किसी का कोई मार्ग ही नहीं है। अतः काशी आइए, अपनी यात्रा का विचार करिए। नमो नमः।